हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी होती क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, यही हम आज डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? तो इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस पावर ऑफ ए बॉडी अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए डिसीज़। मतलब किसी भी शरीर की वो रेजिस्टेंस पावर जो उस शरीर के अंदर बीमारियों को पनपने से रोके, वही उसकी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। तो अल्टीमेटली इम्यूनिटी किसी के शरीर में है तो उसको ड्राइव कौन कर रहा है? इम्यूनिटी के पीछे जो मेजर मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? तो हर किसी की बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के पीछे जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है एंटीबॉडीज़। मतलब आप ये एंटीबॉडीज़ को नाप करके जांच करके बता सकते हैं कि ये पर्सन की इम्यूनिटी कितनी है। तो एंटीबॉडीज़ एक्चुअली होते क्या हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इन एंटीबॉडीज़ के बेसिस पर ही हम डिफाइन करते हैं कि इनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है या इनका वीक है ना। तो वो एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी एंटीबॉडीज़ के बेसिस पर हम इम्यूनिटी को दो क्लास में डिवाइड करते हैं। और वो कौन कौन सी क्लास है? तो सबसे पहली क्लास उसमें आती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी क्लास आती है पैसिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? तो इनका भी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इस एंटीबॉडीज़ ही हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडीज़ को बनाए, तो वो जो इम्यूनिटी होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज़ आर डेवलप्ड बाय ऑर्गेनिज्म ओन सेल्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल खुद एंटीबॉडीज़ बनाएं, तो ऐसी जो इम्यूनिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसको सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें बॉडी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इम्यूनिटी को डेवलप करने में, तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाएगी? एक्टिव। अब इसका जस्ट उल्टा होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें बॉडी की जो सेल हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती हैं। तो इसका मतलब फिर एंटीबॉडीज़ बॉडी में कहाँ से आता है? तो पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ किसी एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एंटीबॉडीज आर नॉट डेवलप्ड बाय बॉडी ओन सेल्स बट एंटीबॉडीज इज इंट्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी बाय सम एक्सटर्नल एजेंसीज। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी की सेल या बॉडी खुद नहीं बनाती हैं। पैसिव इम्यूनिटी उस बॉडी में डेवलप कैसे होती है? तो उस बॉडी के अंदर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो एंटीबॉडीज़ को पहुंचाते हैं, तो फिर उससे उसको वो इम्यूनिटी मिलती है। नाउ अगेन ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू क्लास। अगेन इसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा पार्ट है वो कहलाता है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। अब आइए समझते हैं नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है। नेचुरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ बॉडी की सेल बनाती है, मगर कब? जब आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए। तो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड इन द बॉडी बाय सम सीरियस इन्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी डेवलप्ड अगेंस्ट चिकन पॉक्स। तो आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में एक बार चिकन पॉक्स हर किसी को होता है, मगर वो एक बार होता है और वो इन्फेक्शन नेचुरली होता है, अपने आप होता है, और उसके एक बार होने के बाद फिर कभी दोबारा उसको ज़िंदगी में ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार के इन्फेक्शन से उस बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो बनती है वो लंबे समय तक बरकरार रहती हैं। और तो ये जो इम्यूनिटी है इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी। अब बात करते हैं वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो वैक्सीन्स, उस प्रिपरेशन को हम वैक्सीन बोलते हैं जिसके अंदर डेड या फिर इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। ऐसे प्रिपरेशन जिसमें डेड या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है इसके अंदर खुद वायरस, बैक्टीरिया या अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसको अगर हम बॉडी में डालें तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। और ये आपने अक्सर कर इसके बारे में सुना होगा। तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे फ्लू वैक्सीन, इसी तरीके से पोलियो का वैक्सीन, BCG वैक्सीन,
बेसिलस कालमेटे गोराइन वैक्सीन। अब इसके विपरीत पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी भी 2 क्लास में डिवाइड है। इसमें जो पहला क्लास है उसको हम बोलते हैं मैटरनल इम्यूनिटी। मैटरनल इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी ट्रांसफर थ्रू मिल्क टू दी न्यूबॉर्न, ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं मैटरनल इम्यूनिटी। और इसका दूसरा जो टाइप है वो उसमें आता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज कंटेनिंग प्रिपरेशन उनको हम किसी की बॉडी में डाल देते हैं ताकि तुरंत जो है उसको इम्यूनिटी मिल जाए किसी पर्टिकुलर डिसीज से। तो एंटीबॉडीज कंटेनिंग रेडीमेड प्रिपरेशन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो आपने अक्सर कर सुना होगा एंटी सीरम के बारे में। ये वो प्रिपरेशन है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ रहता है और ये एंटी सीरम हम किसी भी पेशेंट को की बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं तो उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। तो कौन से ऐसे डिसीज़ है जिसके एंटी सीरम हमारे पास अवेलेबल हैं? तो उसमें 2 मुख्य तरीके से जो प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल हैं वो हैं रेबीज़ वैक्सीन। रेबीज़ एक हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है, रेबीज़ वैक्सीन ये एंटी सीरम ही हैं। इसको डालने से बॉडी के अंदर डालने से रेबीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। और दूसरा है स्नेक एंटीविनम। तो सांप के काटने पर जहर फैल जाता है तुरंत, तो उस इंसान को अगर हमें बचाना है तो उसमें हमें फिर क्या इंजेक्ट करना पड़ता है? स्नेक एंटीविनम। ये भी एक एंटी सीरम का एग्जाम्पल है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होता है और इस स्नेक एंटीविनम को हम पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो इससे उसकी जान बच जाती है। अच्छा, आखिर में एक बात और आपको मैं बताते चलूँ कि अभी जो कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन लग रहा है कोविड-19 के अगेंस्ट, तो कोविड-19 वैक्सीन भी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी में ही काउंट किया जाएगा क्योंकि इसमें भी हम कुछ ऐसे डेड और इनएक्टिव वायरस के पार्टिकल हम वैक्सीन में डाल रहे हैं और वो वैक्सीन जब बॉडी में इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी में एक्टिवली एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते चलूँ कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में कौन सी इम्यूनिटी लंबे समय तक बरकरार रहती है? तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहती है, मतलब इससे बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमें लंबे समय तक मिलता है। बट ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। कुछ वक्त तक ही उसका असर रहता है, उसके बाद ये इम्यूनिटी का असर ख़त्म हो जाता है। तो ये शॉर्ट लाइव्ड हैं, ये लॉन्ग लाइव्ड हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।